ओम शांति। मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। प्रश्न: अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? खुशी में रहने के लिए क्या करें? क्या करें? पहली बात, विचार सागर मंथन करें। दूसरा, मानवीय स्वभाव क्या है? कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ ना कुछ बोलता है। दोनों ही बातें बाबा ने सिखाई हैं। पहला, विचार सागर मंथन करो। दूसरा, अपने आप से बातें करो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। ये तो पुरानी जुत्ती है। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए ये कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। गीत है, माता हो माता, जीवन की दाता, महिमा तुम्हारी अपार। ओम शांति। ये है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है। वह करण करावनहार है, माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी। तो ये महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की भी पालना होती है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है, स्थूल और सूक्ष्म। बाबा के यज्ञ में रहते हैं तो स्थूल पालना भी होती है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो आजकल की दुनिया कैसी है, एक दो के दुश्मन भी होते हैं, एक दो को विकार ही देते हैं। यहां अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के
जरूर कुमार कुमारियां होंगे। ये बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है, जगदम्बा सरस्वती है, तो जरूर और भी बच्चे बच्चियां होंगे, गोया फैमिली होगी। ये भी समझने की बात है ना। प्रजापिता लिखा हुआ है, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, तो जरूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई। ब्रह्मा है साकार सृष्टि का पिता। गाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में फिर आदि सनातन धर्म कौन सा हुआ? धर्म कौन सा हुआ? वैसे तो कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, लेकिन पहली रचना ब्राह्मण है, तो फिर क्या हुआ? आज बाबा ने इस बात को खोला है। ये आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्रायलोप हो गया है। अच्छा, आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना ये रॉन्ग है। वह तो है सतयुग का धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग का धर्म। ये आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्रायलोप हो गया है। देवता धर्म से भी पहले ये ब्राह्मण धर्म है, जिसको चोटी कहते हैं। ब्राह्मण ही तो देवता बनेंगे ना। तो बाबा कहते वास्तव में है आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। इनको कहा जाएगा, अब पूरा नाम क्या है? इनको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझाने का। बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। ये है मुख्य। ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सतयुगी डेइटीज वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उन्हों की ये राजधानी कब और कैसे मिलती है वह भी समझाना पड़ता है। इसलिए राजधानी समझाने के लिए कौन सा चित्र चाहिए? हाँ, कौन सा चित्र चाहिए? सीढ़ी का। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना जरूरी है। शुरू शुरू में जो हमारा त्रिमूर्ति बना हुआ है ना, वास्तव में जो पुराने बैठे हैं उनको याद होगा, जगरूप भाई भी बैठे हैं, आगे ब्रह्मा की तरफ स्वर्ग दिखाते थे गोले में, और शंकर की तरफ नरक दिखाते थे, और उसके नीचे लिखा हुआ होता था कि ब्रह्मा द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना। बाबा कहते थे ऐसे नहीं कहना ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किस चीज की स्थापना? ये नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना। तो बाबा तो उसी से स्वर्ग और नरक समझा देते। तो आज बाबा ने उस ही त्रिमूर्ति को याद किया है। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा? वह भी लिखना पड़े। ये बोर्ड बनवाकर हर एक अपने घर में लगा दे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई पास, बैज, मेडल्स रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है। तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं
अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना, तो कुछ विहंग मार्ग की सर्विस, ये बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर, बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं ना। तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो। हमारा बोर्ड कौन सा लगे घर घर में? कौन सा बोर्ड लगे? आओ आकर समझो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं। तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो, अगर फ्लैट है किसी का छोटा सा, उसके बाहर भी लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। एक तो माया का वार होता है, अगर सेवा में बिजी नहीं रहेंगे तो क्या क्या नुकसान है। एक तो माया का वार, निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, ये याद नहीं रहता है। याद में भी क्या क्या चाहिए, बाप भी, और बाप के साथ साथ वर्षा, दोनों में निश्चय हो। अक्सर करके आजकल भाई बहनों से पूछो ना, आप क्यों आते हैं, तो कहेंगे शांति के लिए, सुख के लिए, ज्ञान के लिए, खुशी के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए। लेकिन बाबा ने शुरू से हम बच्चों को नशा कौन सा चढ़ाया है? हम यहाँ किस लिए आते हैं? केवल शांति के लिए नहीं, केवल सुख के लिए नहीं। हम बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार वर्षा, वो भी कौन सा, स्वर्ग का वर्षा लेना आए हैं। तो ये हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, ये याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले इसमें बाबा को याद करो। हम ढिंडोरा पीटते हैं, कौन सा? ये सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो मृत्यु लोक अभी खत्म होना है। पहले निर्वाण धाम स्वीट होम में जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते रहना चाहिए। अपने से कैसे बातें करें? कितना अंतर है, स्वयं से बातें करेंगे और दूसरों से बातें करेंगे। दूसरों से बातें करेंगे तो दूसरों की ही करेंगे, चाहे आपस में भी आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो भी दूसरे की बात है। या फिर दूसरों का समाचार, उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बातें करो। आजकल तो बातों का ही फैशन है, लगता है बातों का ही जमाना है। मनुष्य एक मिनट भी चुप नहीं रहता। अगर अकेला होगा तो माया का चमत्कार कहें, साइंस का चमत्कार कहें, अकेला तो भी वो मोबाइल से देखो कान पकड़ के लगा ही हुआ है कहीं ना कहीं। वर्तमान में इस बात पर अटेंशन देने की बहुत आवश्यकता है। हम स्वयं स्वयं से बातें करें। आज बाबा ने 2-3 बार इस बात पर अंडरलाइन करवाया है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते रहना चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कौन हो, कौन हो, और तुम कर्म योगी हो। क्या अब कर्म योगी में कौन सी समझ चाहिए? क्या तुमको कछुए जैसा भी अकल नहीं है? वह भी शरीर निर्वाह अर्थ
घास आदि खाकर कर्म इंद्रियों को समेट शांति में बैठ जाता है। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्कर फिराना है, और क्या करना है? याद में रहो, स्वदर्शन चक्कर घुमाओ, और फाइनल स्टेज अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, ड्रामा का 84 का चक्कर कैसे फिरता है। 84 के चक्कर के लिए ये गोला बनाया जाता है, जो मनुष्यों को 84 जन्मों का ज्ञान आ जाए। बाप ने समझाया है, तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए, ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना हो तो आकर लो। और फिर अब नहीं तो कब नहीं। साकार में बाबा थे, बाबा हमेशा कहते थे, हर लिटरेचर, हर पंफलेट, हर इनविटेशन के नीचे ये जरूर लिखा हो, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, बाबा का फेवरेट। तो बाबा ने आज भी कहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। ये बोर्ड बनाना बहुत सहज है। चाहे त्रिमूर्ति लगाओ व शिव का लगाओ, नाम परम पिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है। वह है गीता का भगवान। गीता में है ही राजयोग की बातें। तब हम लिखते हैं, दैवी स्वराज्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये है शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा वर्षा मिलता है। स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। राम, बाबा का इस समय भाव, शिव क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं? तुम ये तुम जानते हो? आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला कौन? दुख देने वाला कौन? दुख देने वाला तो रावण 5 विकार हैं, जो ही विशियस बनाते हैं। सत्युग है शिवाल्य। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, तो बाबा नई नई बातें समझाते हैं। किस लिए? किस लिए? भाई, कोई कोई तो एकदम बहुत आराम में, भाई थोड़ा एक्टिव होके बैठो सब। हाँ, देखो बाबा क्या दे रहा है हमको। किस लिए बाबा नई बातें देते हैं? किस लिए देते हैं बहने? तो खुशी में रहना चाहिए ना। बहुत बार ढूंढते रहते हैं, कहते हैं ज्ञान में कोई नवीनता हो, योग में नवीनता।
ज्ञान और योग में नवीनता हो या स्वयं में नवीनता हो? क्या विचार है? क्या विचार है? ज्ञान में नवीनता हो या स्वयं में नवीनता हो? ज्ञान को कैसे हम लें? बाबा आज मुझे कौन सी नई बात दे रहे हैं?